तो यहाँ मेरी वाइफ अपना दूसरा वाला रूप लेके हो चुकी है तैयार। पहले सूट पहन रखा था और अब साड़ी। अरे वाह भैया, शीशे से ही बाहर आ जाओ, शीशे के अंदर ही रहोगे क्या? तो कैसे हैं आप सब? आज है 20 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। तो भाई आज अब क्या है ना, अब समय बदल गया है, ये कह सकते हैं बदल दिया गया है या बदल गया है कि भाई अब लेडीज़ के साथ ना भाई करवा चौथ भी खुद ही मनाना पड़ता है साथ के साथ। भाई मैंने तो खाना खा लिया, मुझे तो जब भूख लगती है ना भाई, मुझसे तो रहा नहीं जाता। और कोशिश की थी पिछली बार एक बार, लेकिन फिर भी मुझे भूख लग गई तो मैंने खाना खा लिया और मैं खाना खा लेता हूँ। मेरी वाइफ ने रखा हुआ व्रत, और आप मेरे जैसे बहुत भाइयों की वाइफ ने भी व्रत रखा होगा। और अब करीब 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और 1-1.5-2 घंटे के अंदर लोगों के यहाँ या बहुत सारे लोगों के यहाँ अब तक पूजा हो चुकी होगी या कुछ लोगों के यहाँ 7 बजे तक हो जाएगी। तो यहाँ मैं भी रेडी हुआ हूँ। आज पूजा में थोड़ी सी जो हेल्प वगैरह करनी होती है वो पूजा तो मेरी वाइफ ही करेगी, लेकिन मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा भाई। उसे कुछ सामान अगर भूल भाल जाती है कुछ रखना वखना तो वो भी मैं ला के दे दूँगा, तो मेरा भी थोड़ा सा पूजा में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। और उसको कोई चीज़ अगर भूल गई होगी तो उसे भी वो चीज़ आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ मेरी वाइफ लगी हुई है अपने काम पर, बाकी का जो भी खाना वाना रात का बनना है, जो भी खाना है। और हमारी गैस हो चुकी है स्टार्ट, जो भी पूजा का सामान वगैरह बनना है यहाँ पर पूजा का सामान बनना भी स्टार्ट हो चुका है। तो फ़िलहाल आज स्पेशली हमारे यहाँ बनेगा मटर और पनीर। आज मटर पनीर खाने वाला हूँ काफ़ी दिनों बाद। शाही पनीर वगैरह मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन आज मटर पनीर भी हम टेस्ट करेंगे, देखते हैं आज बनता कैसे है। क्यों भाई हैं? अच्छा सा बनाएगी ना? भाई हमारे यहाँ क्या है ना, जिस दिन करवा चौथ का व्रत होता है उस दिन हमारे यहाँ लेडीज़ें कुछ काटती पीटती नहीं है, मतलब ना सब्जी काट सकती हैं ना कुछ मिक्सी वगैरह चला सकती हैं। तो उसमें क्या है, मेरे जैसा जो हस्बैंड होता है सीधा साधा भोला भाला, हाँ, वो क्या है ना कि इस तरीके से टमाटर वगैरह प्याज वगैरह नहीं चलता, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह ये इस तरीके से काट पीट के ना अपनी वाइफ की हेल्प करा देता है। जैसे देखो ये पूरा मैंने भर दिया है, और ये 3 हरी मिर्च, ये हरी मिर्च भी मैं निकाल के इस तरीके से काट दूंगा। और बस क्या है ना कि वाइफ की हेल्प हो जाएगी। और भाई जो चीज़ है पॉलिसी साबुत डाल दो, हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं है, मतलब काट पीटना चलता ही नहीं है, तो भाई काटना पीटना तो खैर चलेगा ही नहीं, इसलिए मदद कर दो। तो सब्जी बनाने से पहले क्या करते हैं ना, हम तैयारी कर लेते हैं। और मैं आजकल क्या है ना अपनी वाइफ की शागिर्दी में सीख रहा हूँ काम कौन सा, खाना बनाने का। क्योंकि एक यही चीज़ होती है जो ज़्यादातर ना जेंट लोगों को आता नहीं है, घर का काम, मतलब खाना बनाने का काम। तो अगर ये काम आ गया ना तो समझ लो हर चीज़ आ गई। बस एक खाने बनाने और खाने का जो बनाने का जो पैटर्न होता है ना, बस उसी से हम लोग हार जाते हैं, बाकी तो हमें सारी चीज़ें आती हैं काम करने। बस ये सारी चीज़ें और सीख जाएंगे। तो फ़िलहाल हमने जो रात की सब्ज़ी है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मैंने तैयारी ये बना दिया है, ये भी काट दी है, बाकी एक आध चीज़ें और काट दी हैं, और बस अब छोटी मोटी चीज़ें उसको भी हम तैयार कर लेते हैं। क्यों भाई, कर लेते हैं ना? हाँ। आ गया मुझे ठीक से काटना? बहुत बढ़िया। कैसा कटा है? बहुत सही कटा है, मैंने भी नहीं काटा है ऐसे पनीर तो, है ना? आ गया मुझे थोड़ा बहुत काम करना। हाँ। चलो ठीक है, पनीर की सब्जी बनानी भी आ गई। हाँ। अच्छा। सामान आप कितना भी ले आओ, चाहे वो लिस्ट बना लो या किसी भी तरीके से याद करके चले जाओ, लेकिन फिर भी कोई एक आध सामान या तो छूट जाता है या हम लोग भूल जाते हैं। तो सब सामान इकट्ठा कर लिया, हर चीज़ इकट्ठी कर ली, यहाँ तक कि खाने पीने की मिठाई वगैरह हर चीज़ ले आए। बट अब एक सामान फिर भी रह गया, यानी अब एक सामान के लिए पूरी मार्केट जाना पड़ेगा, और मार्केट में अच्छी खासी भीड़ है। अभी भी मौसम में पूरी गर्मी है, मतलब अगर आप 400-500 मीटर अगर पैदल चले जाओ और पैदल चल के अगर जब आप घर वापस आ रहे होगे ना मार्केट से, तो आपके अभी भी पसीने छूट जाएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी अभी भी फील होती है। यहाँ पे हमारी फागुनी तैयार हो रही है, ये भी पूजा में आज बैठेगी हमारी फागुनी। बेटा मम्मी के साथ में फागुनी क्या कर रहे हो बेटा? इधर देखो। ओए हाँ, ये भी अजीब गरीब देख रही है कि हो क्या रहा है।
हमारी बिटिया रानी भी पूरा स्टाइल में है इस वक्त। ये साइड में टोपी वोपी लगा के एकदम फुल तैयारी में पूजा के लिए बिल्कुल रेडी है। हालांकि इसको ये पता नहीं होगा कि पूजा है क्या, लेकिन फिर भी हाँ हाँ बोल देती है बस कि हाँ, है ना। चलेगी ना? पूजा करोगे ना पूजा? अरे वाह, बिल्कुल तैयार हो बेटा आप तो। अरे वाह जी वाह। तो अपने यहाँ हो चुकी है पूजा, और पूजा होने के बाद अब सीधा हम लोग देखेंगे कि भाई चंदा मामा कब निकलते हैं। 7:10 पूरे हो चुके हैं। अब पूजा होने के बाद सीधा सीधा एक ही चीज़ ध्यान में आती है कि चंदा मामा कब प्रकट होंगे और कब उनको निहारेंगे और व्रत खोलेंगे। तो यहाँ मेरी वाइफ अपना दूसरा वाला रूप लेके हो चुकी है तैयार। पहले सूट पहन रखा था और अब साड़ी। अरे वाह भैया, शीशे से ही बाहर आ जाओ, शीशे के अंदर ही रहोगे क्या? थोड़ा शीशे से बाहर आने का भी कृपा करो, है ना। हाँ, करवा चौथ का व्रत भी आसान नहीं है, ना तो लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए तो खैर है ही नहीं। शायद कुछ लेडीज़ों को शायद मेरी ये बात बुरी लग जाए, लेकिन ये फैक्ट है। आप मार्केटों में जाकर देख लो भाई, लेडीज़ तो हाथों में मेहंदी लगवा रही हैं, बैठी हैं, एक हाथ में, दो हाथ में, पार्लर भरे पड़े हैं, मेहंदी वाले सब भरे पड़े हैं। और जेंट्स क्या है, बैठे हैं बेचारे किसी कोने में, किसी सीढ़ी पर बच्चों को संभालते हुए, और बेचारों इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरीके से बैठे हैं कई लोग तो कि भाई कब मेहंदी लगे, कब हम घर जाएं, कब हमें खाना मिले। और आज के दिन तो यानी जब करवा चौथ वाले सेम डे या उससे एक दिन पहले, तो भाई खाना भी मुश्किल हो जाता है कि खाना आज मिलेगा या ये भी बाहर होटल से ही लेना पड़ेगा। मैंने कई लोगों को देखा, मैं रात को 10:30 पौने 11 बजे कल मैं रात को काम से घर आया तो मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ के बुरा हाल। पैदल चलने वालों के लिए भी जगह कल नहीं हो पा रही थी, और जो साइड में दुकानों के बाहर सब लोग अपने छोटे छोटे स्टूल लगा के मेहंदी वगैरह लगा रही हैं, तो वहाँ भी मैंने देखा कि लेडीज़ें बहुत मेहंदी लगवा रही हैं। और उसके साथ साथ जो जेंट्स वगैरह बेचारे बैठे हैं, वो दुकानों के बाहर जो सीढ़ियाँ वहाँ बैठे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी। बाकी तो सब ठीक है, क्योंकि भाई लेडीज़ का तैयार होना और जेंट्स की पूरी तरीके से जेबें हल्की हो जानी कोई आसान बात नहीं है, बड़ा ही मुश्किल का काम है। जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा करो और एक ही दिन में सब बाहर जेब से कि भाई अगले दिन क्या करना है। तो ये त्यौहार आता तो है, लेकिन खर्चीला भी अब बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले से पहले कम खर्चीला हुआ करता था, लेकिन अब ये करवा चौथ का त्यौहार बहुत ज़्यादा खर्चीला हो चुका है, और मुझे लगता है आगे भी ये और ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा। भाई दुकानदारों ने भी ना कोई कम लूट नहीं मचा रखी। 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में दे रहे हैं इस वक्त तो। और लेडीज़ों का जो सामान है, चाहे वो चूड़ी का सामान हो, चाहे वो कॉस्मेटिक का सामान हो, चाहे वो पार्लर में जाना हो, या लेडीज़ से रिलेटेड कुछ भी, वो इतना ज़्यादा मारामारी हो रही है, इतनी ज़्यादा मारामारी हो रही है कि भाई जैसे मुंह में कोई कह रहा है ना, वो वैसे ही रेट ले रहे हैं। भाई गैलरी में अब हम वेट कर रहे हैं चांद का, कि चांद दिखाई दे और वाइफ का व्रत खोले और वो अपना खाना पीना स्टार्ट करे। बहुत सारे लोग इस तरीके से छत पे खड़े होके, ग्राउंड में खड़े होके, अपने फ्लोर पे खड़े होके देख रहे होंगे कि भाई चांद कब दिखाई दे और कब निकले और कब व्रत खोले। हमारा उस साइड से निकलेगा, उस तरफ से, लेकिन अभी वहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे लगता है कि भैया आज का कुछ ना ऐसा दिन होता है कि ऊपर वाला ना चांद वगैरह भी थोड़ा लेट ही निकालता है। थोड़ी वो परीक्षा की घड़ी वाली बात होती है ना, कि नहीं भाई आज तो लेट निकालेंगे, थोड़ी और परीक्षा लो। तो बस वही हाल है। देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है निकलने में। 8 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई ऐसा है कि 8:35 हो गए और चंदा मामा आ गए ऊपर की तरफ। तो फटाफट छत पे पहुँचो और बाकी का भाई जो वाइफ को प्यास लग रही है, भूख लग रही है, फटाफट निपटाओ। 10 मिनट लगते हैं, जल्दी जल्दी छत पे पहुँचो। और हम भी पहुँच रहे हैं, आप लोग भी पहुँचो। यहाँ अपनी थाली सजाने का काम चल रहा है और मैंने निकाल ली है मिठाई। यहाँ ऊपर मेरी वाइफ की फेवरेट मिठाई है और ये नीचे अपनी फेवरेट मिठाई है। तो इन दोनों में से मैंने थोड़ी थोड़ी मिठाई करके यहाँ अपनी कटोरी में निकाल ली। ये आ गई। अब सीधा लेके चलेंगे इसको थाली में, क्योंकि थाली में सजाना भी ज़रूरी है। ये यहाँ ले आते हैं और बाकी फटाफट 2-3 आइटम और है। एक ये छलनी भी आ गई और 2-3 चीज़ और लाते हैं, फिर चलते हैं छत की तरफ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं छत पर और हमारी छटंकी भी मेरी गोद में है इस वक्त।
और छत पे तो मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन नीचे अगर घर में है तो हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ये अपने ही काम में लगी हुई है। यहाँ मेरी वाइफ तैयारी कर रही है पूजा की, और यहाँ हमारी पूजा की थाली आ चुकी है। यहाँ हमने चेयर पे रख दिया और वहाँ इस तरीके से जल वगैरह देंगे। और वो सामने निकल आया चाँद, हमारा चंदा मामा। वो येलो येलो कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल मैं थोड़ा जूम करके इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे हाथ में बच्चा है। तो यहाँ अपनी पूजा करते हुए मेरी वाइफ और चंदा मामा को अर्घ देती हुई जल से, इस तरीके से। ये वो सामने चंदा मामा जी को अर्घ देते हुए, और यहाँ हमारी पूजा की थाली बिल्कुल रेडी है। वो सामने किसी ने कैंडल उड़ाई है, वो आसमान में कैंडल जा रही है। ये भगवान जी की आरती करते हुए। वाह, बेटा एक मिनट लाओ। मेरा तुम्हारा है। वाह बेटा, बहुत मीठा। मिठाई में जो मीठा है उसको है ये, वैसे बहुत मीठा। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया ना अभी। तो फाइनली हमारा ये व्रत भी इस बार कंप्लीट हुआ, और ठीक 9:05 का समय हो रहा है और हम लोग पूजा करके घर पर आ गए। तो सभी का इसी तरीके से व्रत उनकी वाइफ का बहुत अच्छे से संपन्न हो, बस ऊपर वाले से मैं यही दुआ करता हूँ। मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।